जेलन अस्पताल पर एम्बुलेंस कर्मियों और कथित यूनियन कर्मियों के बीच नहीं थम रहा विवाद। रोजाना अलग अलग एम्बुलेंस कर्मी व संचालक पुलिस अधीक्षक से लगा रहे हैं न्याय की गुहार। आज भी एम्बुलेंस संचालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय व सुरक्षा की मांग की है। अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे एम्बुलेंस संचालकों ने बताया कि गत 10 माह से जेलन अस्पताल पर फर्जी एम्बुलेंस यूनियन बनाकर कुछ लोगों द्वारा ठगी का धंधा किया जा रहा है। किसी भी अन्य अस्पताल या निजी एम्बुलेंस अगर जेलन से मरीज या बॉडी लेने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट व गाली गलौज की जाती है। एम्बुलेंस व चालक को वहां से भगा दिया जाता है। इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन को भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। जेलन में एम्बुलेंस यूनियन के नाम पर मन मर्जी की दरें मरीजों से वसूल की जाती है। रात के समय में कई प्रकार के अतिरिक्त किराए भी वसूल लिए जाते हैं और संपूर्ण अस्पताल में आरटीओ के द्वारा रेट निर्धारित की हुई है, लेकिन बोर्ड पर सिर्फ छोटी एम्बुलेंस के बारे में ही बताया गया है। लेकिन आईसीयू में डेड बॉडी फ्रीजर के बारे में कहीं भी कोई रेट फिक्स नहीं की गई है। वह आईसीयू एम्बुलेंस व डेड बॉडी जो एक के बाद एक अपनी मर्जी से रेट ली जाती है, उससे मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हैं। किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से फर्जी एम्बुलेंस कर्मचारी और यूनियन के हौसले बुलंद हो रखे हैं। मुख्यतः माफिया 2 कर्मचारियों के पास आईसीयू एम्बुलेंस और डेड बॉडी फ्रीजर एम्बुलेंस है। इस कारण वे दोनों अस्पताल पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे में कोई उचित कार्रवाई कर गाड़ियों को बंद कराया जाए और यूनियन को खत्म कर परिजनों और मरीजों को फायदा पहुंचाया जाए। जेलन यूनियन के खिलाफ एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें जेलन पे यूनियन बनाई गई, जिसमें किसी भी अजमेर की यूनियन बनाई गई। सारी जो एसपी साहब ने यूनियन बनाई जेलन की सभी के साथ में बनाई गई, जबकि जेलन पे जो जेलन पे बनाई गई सबके साथ में नहीं बना के खुद ने ही जो 4-5 व्यक्ति हैं जेलन पे जो अपना खुद का वो लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद के आधार पर एक यूनियन का गठन कर दिया। उनके आधार पर उन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे पद उन्होंने ही ले लिए, जबकि हमारे सभी जेलन अजमेर के जो एम्बुलेंस वाले हैं उनको किसी को नहीं बुलाया गया। ठीक है, आज बाहर से कोई भी कॉल आती है हमारे पास जेलन से पेशेंट लेने के लिए तो हमें रोका जाता है। बाहर वाले एम्बुलेंस वालों को किसी को पेशेंट नहीं ले जाने दिया जाता है, तथा उनके साथ में कोई भी एम्बुलेंस वाला आता है तो मारपीट की जाती है और हाथापाई भी की जाती है बहुत सी बार। ठीक है, हमने इसकी शिकायत एसपी साहब को टीआई साहब को भी दे रखी है पहले, और आगे भी देते जा रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हमें एसपी साहब से वापस मिलने की ज़रूरत है। अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल थी जो यहाँ से कम से 40 किलोमीटर थी, उस समय भी विवाद हुआ था, उसमें भी पार्टी ने भी केस किया था, तो कोई एक्शन किया गया पुलिस के द्वारा। उसमें अध्यक्ष साहब को इनके अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। 151 में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी हमें एसपी साहब से यही गुजारिश है कि जो जेलन में यूनियन बनाई गई है वो फर्जी यूनियन है, उसको उनकी यूनियन बनी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बाहर जो एम्बुलेंस जो प्राइवेट हॉस्पिटल पे लगी हुई हैं उनके पास अगर कॉल आती है तो उनको पेशेंट लेने आते हैं तो उनके साथ में कोई भी हाथापाई नहीं की जाए, और उनको प्रॉपर एम्बुलेंस जब पेशेंट लेने आते हैं तो उनको पेशेंट लेने दिया जाए। ज्ञापन इस बात को दे रहे हैं कि जो हमें जेलन पे सवारियाँ नहीं उठाने दे रहे हैं, इसीलिए हम सवारियाँ वहाँ लेने जावे तो नर्सिंग स्टाफ वालों के या इनके प्रति बोल देते हैं कि ये दलाली से गाड़ियाँ मंगाते हैं, जबकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। परिजनों का कॉल आता है और वो भी ऐसे 2-4 दिन 5 दिन में सप्ते में ऐसा कॉल आता है, और उसको सवारी को लेने जाते हैं तो लड़ाई झगड़े मारपीट करते हैं। कौन लोग करते हैं? ये जेलन पे यूनियन का नाम कर रखा है वासुदेव, और ये जो इनके गठन से जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वहाँ के, मैं खुद वहाँ चलाया हुआ हूँ। वहाँ गाड़ी लगाने के बाद मेरे को वहाँ पे नहीं चलाने दे रहे। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे जो गाड़ियाँ लगाते हैं उनको भी सवारी नहीं लेने दे रहे हैं। आप क्या समस्या आ रही है? समस्या यही कि हमारे साथ मारपीट करते हैं और सवारी लेने नहीं देते। वहाँ से पेशेंट ले जाओ चाहे बॉडी ले जाओ, ले जाने नहीं देते। अब आप इसको क्या कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? हम चाहते हैं कि हमें जब भी हमारे पास ऐसी कॉल आए हम सवारी लेने जाए, हमें रोक टोक नहीं हो। आपका नाम? शौकीन राम सोचे। सरकारी अस्पताल है ना वो तो? हाँ, जेलन सरकारी हॉस्पिटल है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल पे, मेरे को तो मजबूर किया गया वहाँ पे लगाने के लिए। मैं तो वहाँ पे चला हुआ हूँ, पिछले 4 साल से जेलन पे चलाया हुआ हूँ गाड़ी। कितने लोग हो आप ऐसे जो जिनकी गाड़ियाँ करीब हम 20-25 जने हैं जो अलग अलग हॉस्पिटलों पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं। किसी बंदे की 1 या 2 ऐसे गाड़ियाँ हैं, जबकि जेलन पे ये वासु और संजय जो दलाली के नाम पे ये 2 ही है। इस वासु की तो खुद की बीवी वहाँ पे हॉस्पिटल में ही काम कर रही है, दलाली का काम बांटा हुआ उनका ही है। लेकिन इंजाम अब जब उनके यूनियन के अंदर यूनियन का नाम से करके वो हॉस्पिटल पे गाड़ी चला रहे हैं, और जब हम बाहर जो चला रहे हैं उनका हमारा नाम
इंजाम चेपा जा रहा है कि ये लोग दलाली से गाड़ियाँ चला रहे हैं, और हमारे पास तो एक एक दो दो गाड़ी है, उनके पास तो 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ हैं। तो दलालियों की जरूरत किनको पड़ेगी? आप ये बात तो आप भी जानते हो। प्राइवेट गाड़ी है ना आप लोगों की? हमारे पास तो प्राइवेट है, उनके पास भी प्राइवेट है, हमारे पास भी प्राइवेट है, लेकिन वो यूनियन के नाम करके और वो यहाँ पे जेलन पे राठौड़ी लगा के बैठे हैं। आपका नाम बताइए। शौकीन राम सुहासी। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।